अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। ओके जी स्टूडेंट्स, आज आपका उर्दू का लेक्चर है नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 है आपका 4 क्लास के लिए। और हमने चैप्टर पढ़ा था हिकायत रूमी, जिसमें हमने कहानी पढ़ी थी सबक आमोज़, और वो हमने उसका वर्कबुक का भी काम कर लिया था और हमने उसका रीडिंग भी कर ली थी। अब हम करेंगे उसका इमला और पैराग्राफ। ठीक है, इमला और पैराग्राफ को आपने 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह वो याद करने हैं लफ्ज़। पहले आपने देखना है, पहचान करनी है लफ्ज़ों की और पैराग्राफ की भी। फिर उसके बाद आपने उसे अच्छी तरह से तैयार करना है। रफ़ कॉपी पे 1 से 2 से 3 मरतबा लिखना है। और फिर आपने अपनी स्कूल की कॉपी पर अलिफ ए कॉपी 1 या कॉपी 2 जिस पर भी आप चाहें उस पर लिखना है आपने। और आपने उस पर किसी बड़े की निगरानी में, बड़े कोई भी आपके घर में हो या आप ट्यूशन में हो, जो वो आपको डिक्टेट करवाएगा, और फिर आपने उसको ज़बानी लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको मिला के अल्फाज बता रही हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है रियाया, बेहतरीन, महारत, पहचान, कमाल, नकब, माफ़, रासा, कमंद और हुलिया। ये आपके 10 वर्ड्स हैं। और इसके बाद आपका पैराग्राफ है, जो आपकी किताब बारिश के सफ़ा नंबर 93 यानी कि 93 पर है। पैराग्राफ आपका है जी, कमान फेंकने वाले, यहाँ से शुरू होगा ये आपका पैराग्राफ, और वहाँ से लेकर सोने चांदी के बर्तन तक। ठीक है ना, सोने चांदी के बर्तन जहाँ पर लिखा आ रहा है वहाँ तक आपका ये पैराग्राफ है, जो आपने तैयार करना है इमला के लिए। अब ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। दोबारा मैं अल्फाज दोहरा देती हूँ। रियाया है बेहतरीन, महारत, पहचान, कमाल, नकब, माफ़, हरासा, कमंद और हुलिया। ये तो होगा आपका इमला और पैराग्राफ का काम। अभी आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अगले हम आते हैं काम की तरफ। आज हमने करना है सिफ़त का काम। सिफ़त होता है आपका किसी चीज़ की खूबी, खामी, रंग उसका, उसकी जिसामत, वज़न और हुजम को सिफ़त कहते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ की खूबी यानी कि अच्छी बात है, जो उसमें अच्छाई है, खामी यानी कि जो उसकी बुराई है, रंग उसका कि अगर लाल है वो, जिसामत उसकी मोटा है, छोटा है, वज़न उसका कि कितना वज़न है केजी में, और हुजम में सारी मेजरमेंट्स आ जाती हैं, मीटर, लीटर, गज़, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, ये आपके हो गए इसम सिफ़त। अब आपने आना है इसम सिफ़त के बाद मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। जैसे दरख्त की सिफ़ात मैं आपको बताऊँ कि दरख्त की सिफ़ात लिखें, तो आप उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं कि दरख्त जो है वो हरा भरा है, बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है। दरख्त बड़ा भी होता है, छोटे छोटे दरख्त भी होते हैं, ऊंचा भी होता है, दरख्त खूबसूरत भी होता है, दरख्त सायादार भी हो सकता है, दरख्त फलदार भी हो सकता है, और दरख्त घना भी हो सकता है। ये सब हम सिफ़ात में लिख सकते हैं कि ये दरख्त की ये सिफ़ात हैं, यानी कि खूबियाँ हैं और ख़ामियाँ भी हैं, जो सब हम इसमें बता देंगे। ये हो गया है सिफ़त। ठीक है, इसके अलावा मैं अब जैसे केले की सिफ़ात में अगर आपको दूं कि मैं आपको भी कहूँ कि आप केले की सिफ़ात लिखें, तो आप क्या लिखेंगे उसमें कि केला मीठा है, पीला है, सेहत बख्श है, और इसकी क्वांटिटी यानी कि कितने दर्जन है, 1 दर्जन है, 2 दर्जन है, तो ये 1 दर्जन और 2 दर्जन होना जो है ये भी उसकी सिफ़त है। इसी तरह केला बड़ा है या केला छोटा है, ये भी आपकी केले की सिफ़ात में शामिल है। ये हो गई केले की सिफ़ात। ये मैं आपको मिसालें बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसी तरह अगर हो कि एक बच्चे की सिफ़ात लिखें, तो आप बच्चे की सिफ़ात में लिखेंगे कि बच्चा खूबसूरत है, या बच्चा शरारती है, नालायक है, या बदतमीज़ है, या ज़हीन है, या मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये सब बच्चे की सिफ़ात हो जाएंगी, जिसमें कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। ठीक है ना। ओके जी, ये आपके मैंने मिसाल दे दी है किस सिफ़त की मिसालें, किस तरीके से आप इस सिफ़ात लिखते हैं। अब आपने क्या काम करना है। अब आपका घर का काम ये है कि आपने अपनी कॉपी पर डे ऑन डेट राइट करके प्यारी सी एक तितली बनाकर उसमें रंग भरने हैं, और फिर आपने तितली की सिफ़ात लिखनी है। ठीक है, जितनी भी आपको सिफ़ात पता चलें या आप लिख सकें वो आपने लिख देनी है। ये आपका घर का काम है। और इसके अलावा आपने इमला के अल्फाज और पैराग्राफ याद करना है, और फिर आपने इसको कॉपी पर लिखना है। ये दोनों आपके काम घर के काम हैं, जो आपने घर में अपनी अपनी कॉपीज़ पर करने हैं। और अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, घर में रहें ताकि आप लोग महफूज रह सकें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।